भगवान गीता जी में सिद्ध हो रहे हैं। देखिए पवित्र गीता जी, इसमें 7वें अध्याय में गीता ज्ञानदाता कह रहा है, नीचे आइए 24वें श्लोक में कहते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम, अनुत्तम माने घटिया अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, अव्यक्त मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को, ये माम माने मुझ को व्यक्ति भाव में प्राप्त हुआ मानते हैं। अव्यक्तम माम अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को, मैं किसी के सामने नहीं आता। अव्यक्त का अर्थ होता है मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता, गुप्त रहता हूँ। मुझे व्यक्ति भाव में आया हुआ मानते हैं। ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ। स्पष्ट क्या है, मैं अव्यक्त रहता हूँ। अव्यक्त का अर्थ क्या होता है, जैसे सूर्य बादलों के पीछे हो, बादल छाए हों तो उसमें सूर्य हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन बादलों के पार विद्यमान है। वो अव्यक्त है, वो प्रगट नहीं है, वो व्यक्त नहीं है, वो हमारे सामने दृश्यमान नहीं है। अदृश्य को अव्यक्त कहते हैं। तो ये कहते हैं कि यो काल कहता है कि मैं भी अव्यक्त हूँ, और मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति मान आया हुआ मानेंगे। ये कृष्ण सोच रहे होंगे मैं कृष्ण नहीं हूँ, क्योंकि वो तो बोल कृष्ण में रहा था। अब 8वें अध्याय के अंदर अभी जो आपको बता रहे 18वें श्लोक में यही प्रमाण दे रहे हैं कि इसमें गीता जी के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि उस परब्रह्म अव्यक्त से क्या जब दिन समाप्त होता है तो सभी उसकी रात्रि रूप में सब प्राणियों का विनाश हो जाता है, और जब वो परब्रह्म की एक रात समाप्त होती है और दिन शुरू होता है 1000 युग का, तब यह सृष्टि काल की फिर रची जाती है। उस अव्यक्त, अब देखना बिल्कुल 2 मिनट में समझ में आ जाएगा जो मैं क्या समझाना चाहता हूं आप जी को। 8वां अध्याय 18वें पाओ, इधर यहां संपूर्ण चराचर भूतगण व्यक्त, चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन प्रवेश काल में नहीं, ये परब्रह्म के प्रवेश के दिन काल में अव्यक्त से अर्थात परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से, उस अव्यक्तात्मा ने उस अव्यक्त से, अव्यक्तात्मा ने परब्रह्म रूपी अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। और परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक, यहाँ परब्रह्म मानना पड़ेगा हमने, कि सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। आगे देखिए, हे पार्थ 19वां श्लोक, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर संस्कारवर्त के वश, प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हो जाता है। आगे देखना, ये 20 में क्या कहा है, परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अव्यक्त है, दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस परम दिव्य पुरुष, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। क्या कहा है कि एक तो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने, एक तो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताया कि मैं भी अव्यक्त हूं, और मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में कृष्ण मान रहे, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अव्यक्त रहता हूं। फिर 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कि सभी प्राणी उस परब्रह्म रूपी अव्यक्त के दिन काल में तक प्रकट हो जाते हैं, रात्रि काल में जो 1000 युग का होता है उसमें वो लीन रहते हैं। फिर कहते हैं 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है कि परंतु उस अव्यक्त, इस परब्रह्म से भी एक और अव्यक्त जो अविनाशी अव्यक्त भाव है, वो परम पुरुष परमात्मा तो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। देखो
8वें अध्याय का अध्याय 8 का ये 20 श्लोक देखो। परंतु उस अव्यक्त से भी जो परे यानी परब्रह्म से भी जो दूसरा अव्यक्त भाव पूर्ण परमात्मा है, जो सनातन यानी सदा रहने वाला अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब 20-21 में देखो। अव्यक्त अक्षर, वो जो तीसरे नंबर का अव्यक्त है, परम अक्षर ब्रह्म है, वह अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया। अक्षर माने अविनाशी। अब इसमें क्या कहा है कि अव्यक्त अक्षर, वो उसको अक्षर माने अविनाशी, अविनाशी अव्यक्त इस नाम से कहा जाता है। उस अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। ओए होए। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अब ये नीचे देखिए। हे परमात्मा, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत, ओए होए, गीता ज्ञान दाता कहता है किसी और पूर्ण परमात्मा के विषय में, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत यानी प्राणी हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह संसार, यह समस्त जग परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। अब देखना, इसमें आपने 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में एक शब्द पढ़ा है कि वो मेरा परम धाम है। यहां पर जो काल कह रहा है कि वो मेरा भी परम धाम है। अब कहने का भाव है कि यो काल भी उस सतलोक से ही यहाँ आया है और हम भी वहीं से आए हैं। अपना भी मुख्य स्थान तो सतलोक ही है और ये भी कह रहा है मेरा भी वो परम धाम है। अब जैसे कोई किसी गांव में रहा करते और वो 2-3 पीढ़ी से शहर में रह रहे हैं और उस गांव में उनका कोई संपत्ति नहीं, कोई जायदाद नहीं, अब उनका कोई वहाँ पर हिसाब किताब, वोट भी कोई ना, और फिर भी उस गांव का व्यक्ति उसे कभी मिलता है तो यूँ क्या कर, भाई मेरा भी पुराना गांव वो ये है। तो काल ब्रह्म इस दृष्टिकोण से कह रहा है कि वो परम, मेरा भी परम धाम है, लेकिन उसके बारे में बताता है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी आते हैं, यानी वो पूर्ण वासुदेव है, सबके ऊपर जो मालिक है, सबका सब पर व्यापक है, और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से समस्त जगत व्यापक है, यानी जिसने सारी सृष्टि को संभाल रखा है, परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष यानी परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यानी किसी और देवी देवता ब्रह्म परब्रह्म की को इष्ट रूप में पूजा नहीं करने से वो परमात्मा प्राप्त होता है। यानी अनन्य भक्ति इसका कहते हैं कि किसी और में ध्यान नहीं, ना किसी में आस्था रहे, ना किसी को इष्ट रूप में पूजे। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हरम सुरत प्रियतम, जनो कोई ध्यान लगावे। अब जैसे पति भरता लड़की अपने घर भी चली जाती है तो भी अपने पति का चिंतन नहीं भूलती, और पतिव्रता लड़की अपने एक ज्वाइंट फैमिली में भी रहती है, उसमें सास भी है, ससुर भी है, जेठ भी, जेठानी भी, देवर और देवरानी भी। वो यथोचित उत्तर सब आदर सबका करती है। जेठ को बड़े भाई यानी की तरह, पिता ससुर को पिता की तरह, सास को माँ की तरह, देवर को छोटे भाई की तरह। तो इस प्रकार वो सबका आदर करती है, लेकिन जो उसका लगाव अपने पति में होता है वो किसी में नहीं हो सकता। उसके लिए पति पूज्य होता है वो, और अन्य का वो सत्कार करती है। इसी प्रकार हम जितने भी अपने जो आपको मंत्र दिए जाते हैं, ये हमारा एक परिवार है। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, ये दुर्गा आदि, ये हमारा एक परिवार है। और हमारा कुल का, हम का सबका पिता, एक कुल मालिक पति यानी कबीर परमात्मा है।
हमने जैसे वो पति भर्ता लड़की जब तक ज्वाइंट फैमिली में रहती है तो बिल्कुल मिलजुल कर सबको आदर सत्कार करती है। जब वो भिन्न भिन्न होते हैं, न्यारे होते हैं, तो वो फिर अपने पति के साथ चली जाती है। जेठ जेठानी में उसका कोई लगाव नहीं रहता, क्योंकि वो उसके साथ वो पति भरता। इसी प्रकार कहते जब हम यहाँ संसार त्याग कर जावांगे, इन न्यारे होवांगे, हम अपने सतलोक चले जाएंगे, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन इनसे हमारा कोई बिगाड़ भी नहीं है। अब अलग हो गए तो जेठ और देवरात हैं, कोई उसका मनमुटाव नहीं है, लेकिन पति के समय वो किसी को नहीं मान सकती। इसी प्रकार हमने अपने, इसलिए उसको अनन्य मन कहते हैं। किसी और में श्रद्धा ना हो उसको पतिव्रता स्त्री कहते हैं। इसी प्रकार किसी अन्य देव में हमारी आस्था ना बने तो हम पतिव्रता पद पर रहेंगे और तभी परमात्मा को हम पसंद होंगे। और जब हम इस तरीके से उस कबीर परमात्मा को पूजेंगे, किसी देव में आस्था नहीं रखेंगे, तब हम पतिव्रता पद पर आ जाएंगे। उसके बारे में बताया है, पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है, ना कांटा लग जावे। ऐसे भगत को जो पतिव्रता की तरह अपने पूर्ण परमात्मा पर आश्रित हो गया, फिर उसके जीवन सफर में वो पूर्ण परमात्मा कांटे रूपी दुष्कर्मों को ऐसे बुहार देता है जैसे उस मेरे इस भगत के, मेरे बच्चे के कोई कांटा ना लग जा, यानी कोई पाप कर्म का दुख इसको आ ना जा, आने से पहले ही वो उनको साफ कर देता है। जैसे वो पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, वो समर्थ झाड़ू देत है, ना कांटा लग जावे। कहते हो समर्थ कबीर परमात्मा सर्वशक्तिमान प्रभु अपने बच्चे के उस जीवन सफर के आगे आगे पाप कर्मों को दूर दूर करता चलता है। मेरे बच्चे के कांटा ना लग जाए, यानी कोई कष्ट ना आ जाए। इसलिए लिखा कि वो पूर्ण परमात्मा तो अनन्य मन से प्राप्त करने योग्य होता है। अब ये तत्व ज्ञान है, गीता जी का ज्ञान है। अभी तक हमने गीता जी के बारे में 2 बात बताया करते। अर्जुन तेरा क्या जाता है, तू क्या लेकर आया था, तू है शरीर तेरा है नहीं, संपत्ति तेरी, तू क्यों मोह में फंस गया। वाह वाह, गीता का ज्ञान सुना दिया। गीता जी का ज्ञान तो ये है जो आपके समक्ष आ रहा है। उसको गीता जी का सार कहा करते, 4 लाइनों को। गीता जी का सार समझने में तो जोटा लगेगा पूरा, यानी पूरा समय लगेगा, और ये समझवाने के बाद फिर आपको सब ज्ञान फीका लगेगा। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई, करता चले मैदान। अब ये तोब का गोला है कबीर परमात्मा का तत्व ज्ञान। अब देखना ये पूरे विश्व में छावेगा, और एक बार फिर देख लेना इस कलयुग के अंदर सतयुग जैसा एक माहौल बन जाएगा। क्योंकि हम जो धन इकट्ठा करना चाहते हैं, सेठ बनना, साहूकार बनना चाहते हैं, दूसरे न लूट कर, रिश्वत करके, 2 के 20 बना कर, डाके मार कर, कभी नहीं बन सकते। दूना पाप कमाते हैं, और जो किस्मत में लिखा उससे ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए आपने किसी ने चोरी चप्पा करके 2 के 20 बना कर 2-4 लाख इकट्ठे भी कर लिए, 1-2 लाख रुपया कमा लिया, कोई बालक बीमार हो जाएगा बच्चा, वो 4 लाख लग जाएंगे और वो बच्चा भी मर जाए, आगे बराबर है। अब ये कबीर परमात्मा आपको वो धन देगा जो आपकी किस्मत में भी नहीं है। आपके ऊपर आपका कोई भयंकर बीमारी है, लाखों रुपये लगने हैं, परमात्मा आपको वैसे ठीक कर देगा। आपको वो बच गए पैसे, और वो पाप कमा के तब पाप तो कमा सकते थे लेकिन पैसा नहीं कमा सकते थे। अब मैं आपको उस परमात्मा कैसे कृपा करता है 1-2 भगत का उदाहरण देता हूँ।